गुड मॉर्निंग गाइस। देखो, अब जो आपका जो नीट एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आपके पास लगभग अभी 90 डेज के अराउंड आपके पास टाइम है। तो अब आपको जो है क्या चीज करना चाहिए जो बेस्ट होगा, और आप इसमें कितना भी परेशान हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, इससे कुछ होना नहीं है। अगर आप सेपरेटली अगर आप पढ़ोगे बहुत आसानी से, इजी वे में, मतलब बहुत लाइटली पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। क्यों होगा वो मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। देखो, आप अभी देखो, आप जब पूरा साल पढ़ते हो ना, पूरा साल आप पूरा लेक्चर देखते हो, मतलब टीचर्स के नोट्स को पढ़ते हो। बहुत सारे बच्चों के पास तो 3-3, 4-4 साल के नोट्स हो जाते हैं, वो पूरे नोट्स को देखते हैं, तो फिर उसको सारे को कवर करने में मुश्किल हो जाता है। अगर अभी से जिस हिसाब से आपको 90 डेज बचा है, आप ये बात जान लो कि अभी के हिसाब से अगर स्कोर होना चाहिए तो 630 प्लस स्कोर होगा, तब आप सेफ जोन में रहोगे। आप सेफ जोन में रहोगे, और ये 630 के सेफ जोन में रहोगे। और ये 630 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 340 प्लस बायोलॉजी में लाना ही पड़ेगा। ये जरूरी है बायो में, और ये जरूरी है। और ये जरूरी क्या, ये ला सकते हो आप। अगर मेरा बात मानोगे, ये कैसे आ सकता है, तो अगर आप पूरा दुनिया को छोड़ दो, आप जो जो चीज पढ़ रहे थे, मॉड्यूल क्या क्या चीज पढ़ रहे हो, ये सबसे कोई मैटर नहीं करता। आपको फाइनली घूम फिर करके आना पड़ेगा एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी पे अभी जितना दिन है, आप एनसीईआरटी पे फोकस कर दो, लाइन टू लाइन थोड़ी एकदम रट जाओ उसको। देखो, आपका ये स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो इसको आप ये चीज से कर सकते हो, एनसीईआरटी कंप्लीट इसको घोर लो। आप देखो, इसमें आपको 340 प्लस मार्क्स आ जाएगा बायो में। आप ये जानते होंगे कि 2-4 क्वेश्चन बाहर से आता है लगभग, मतलब अगर 1 से 2 क्वेश्चन बाहर से, जैसे इस साल 1-2 क्वेश्चन था, पिछले बार 1-2, हर बार 1-2 का फ्लक्चुएशन आता है। इससे आप 1-2 करके आप कुछ तीर नहीं मार लोगे, तो आप एकदम सिंपल कंसाइज हो जाओ। अगर अभी आप बहुत लार्ज, मतलब आपको ये लगता था कि मेरे पास पूरा साल, आप जब कहीं पे कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हो, वहाँ 6 से 7 महीने का कोर्स होता है। उस 6 से 7 महीने में आपको मॉड्यूल कराया जाता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, उसके बाद क्लास करना होता है, फिर खुद से बहुत सारा चीज है। अगर आप उस चीज को कंसाइज कर लोगे, आप ये देखोगे कि हमको ना लेक्चर देखना है, ना क्लास नोट्स देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस बायो में अगर फोकस करोगे, जितना कंसाइज हो जाओ ये, तो आप हो जाओ बायो। एनसीईआरटी पे देख लेना, आप गारंटी ले लो कि आपको ये 340 प्लस मार्क्स स्कोर हो जाएगा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आप 150 प्लस का टारगेट रखो, ये आ सकता है, और ये मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा, जब आप इस पे मेहनत करोगे। इसके लिए तो मैं आपको एक मतलब बनाऊंगा कि कैसे कैसे करना है। अभी मेरा मेन टॉपिक था, मुझे फिजिक्स के बारे में था, तो फिजिक्स में आपको 140 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको सेफ जोन में जाने के लिए। अब ये 140 प्लस कैसे स्कोर होगा, और आप अभी सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में अभी कुछ पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है और ऐसे आ जाएगा, तो आप ऐसे सोचोगे तो ये गलत है। आपको मार्क्स लाने से मतलब है, आपको ये नहीं कि अभी आपको नॉलेज गेन करने के लिए हर चैप्टर को आपको पूरा प्रॉपर टाइम दे करके पढ़ करके हर क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। तो अगर वो चीज चाहोगे तो वो करना अभी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो आप इसको जितना लिमिटेड रखोगे ना, उतना ज्यादा बेटर है। जैसे अगर फिजिक्स में आपको मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ, जैसे आप देखो, ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं ना, ये सब टॉपिक आपको आसानी से आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे रोटेशनल डायमेंशन है, रोटेशनल डायनेमिक्स जो है, आप जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का 11th क्लास। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो आपको मैं इस टॉपिक में पढ़ने के लिए तो सारा चीज बोलूंगा, हाँ पढ़ लो आप सारा चीज, ओवरव्यू ले लो टोटल चीज का। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसका, ठीक है। इस पे कंजर्वेशन लॉ जो लगाते हैं मोमेंटम का, उस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये 3 में से 2 क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, अगर हम कोई टॉपिक, जबकि ये टॉपिक आप जब पढ़ोगे ना कंप्लीटली, ये आपका कम से कम 15 घंटा 20 घंटा टाइम लेता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। लेकिन अगर आप इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करोगे, ये आपका 1 से 2 घंटे मतलब टाइम लेगा, तो इसमें आप 2 बार उसको रिवाइज कर सकते हो। और यूनिट एंड डायमेंशन है, एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, हर साल मिल जाता है लगभग। तो वो इसमें आप क्या है, आप इसके ये आपको 1 से 1.5 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। बस आपको है कि कंसाइज हो जाना है।
अभी आप लार्ज ब्रॉड हो करके नहीं देखो, आप बिल्कुल कंसाइज देखो कि हमको नंबर कहाँ से उठाना है, नंबर कहाँ से निकालना है, बस वो चीज देखो। अब जैसे देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप देखोगे तो बहुत लंबा चैप्टर आएगा। इसमें मेन क्वेश्चन किस किस चीज से आता है, आप उस चीज पे फोकस। फ्री बॉडी डायग्राम होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो आप इस दोनों का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो इसका कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब वर्क पावर एनर्जी है, वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और कोई भी वर्क पावर एनर्जी है आप कहीं पे भी वहां उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, तो बस आपको इसमें प्रैक्टिस करना है वर्क एनर्जी थ्योरम पे, और वर्क एनर्जी थ्योरम पे आप काम कर लोगे तो इसका क्वेश्चन लगभग आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखो टॉपिक एसएचएम और वेव है, एसएचएम और वेव, एसएचएम वेव मिलता जुलता टॉपिक है, वेव का छोटा सा पार्ट हो जाएगा एसएचएम। तो ठीक है, वेव अगर आप पढ़ोगे तो आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो एसएचएम वेव बहुत मतलब सिंपली हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात इसमें आपको मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ, वो आप कर लो, देखो मतलब आपका ऑलमोस्ट मतलब अच्छा हो जाएगा। पढ़ना आपको टोटल है, लेकिन आपको क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे आपको मार्क्स अगर गेन करना है तो एक तो स्टैंडिंग वेव पढ़ लेना, डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ लेना, ऑर्गन पाइप पढ़ लेना और बीट पढ़ लेना। ये चार चीज आप इस दोनों टॉपिक से पढ़ लो, ये चार टॉपिक पे क्वेश्चन बना लो ज्यादा, और सब पे हल्का हल्का बनाओ। और आप देखो अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, टॉपिक आपको कितना मिलेगा, 3 3 6 2 8, 3 3 6 4 10, 18 टॉपिक। इसको आप 20 मान के चलो, 20 टॉपिक है, 20 और 90 दिन है आपके पास, 20 चौका 80, ठीक है, 20 टॉपिक है और 90 दिन है आपके पास। तो आप ऐसा करो, हर टॉपिक का कम से कम आप 50 क्वेश्चन डिसाइड कर लो, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हर टॉपिक से डिसाइड करो। अब 50 क्वेश्चन हर टॉपिक से डिसाइड किए तो एक टॉपिक के लिए आपके पास 4 दिन है, तो आप उस 50 क्वेश्चन आप डिसाइड किए, उसमें एक्स्ट्रा जो कर सकते आप करो। रोज आप 2-3 घंटा टाइम दो। और आपको इसमें फिजिक्स के लिए सबसे पहले आपको क्या देखो, फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, लगभग आपको 40 से 50% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, क्योंकि आपको नीट में एक्यूरेसी एंड आपका जो है स्पीड टेस्ट होता है। ये नहीं कि आप मतलब इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा, तो आपको बहुत सारा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक है इस सब का जो है, आप जो जैसे फॉर्मूला चार्ट होता है, वो फॉर्मूला चार्ट रोज लगभग पढ़ लो, 2-4 चैप्टर का रोज पढ़ोगे तो लास्ट आते तक कम से कम टोटल फॉर्मूला याद होगा। और फॉर्मूला याद होगा तो आपको जैसे जिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस पे और उस टाइम कर लोगे, किस तरह का पैटर्न देख लोगे, क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। जैसे थर्मल फिजिक्स में देखोगे ये ग्राफिकल क्वेश्चन इसमें आता है, उसके बाद हीट इंजन रेफ्रिजरेटर वाला आता है, क्यू एफिशिएंसी निकालने के लिए आता है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बन जाता है। थर्मल एक्सपेंशन पे आता है, तो आप इस टॉपिक सबको अच्छे से पढ़ लेना, इस टॉपिक को अच्छे से इसका क्वेश्चन कर लेना, आप देखो आप अच्छा स्कोर कर लो। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम है, इस दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ये कर लेना। अब काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में 1D पे एक क्वेश्चन और 2D पे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इधर उधर रहता है, तो आप इसको मतलब 1D 2D का मतलब ये आपको जनरली आप देखो काइनेमेटिक्स अगर हार्ड क्वेश्चन आया ना तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन जनरल क्वेश्चन आया ना तो सब कर लेगा, आप भी कर लोगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स सब बचपन से पढ़ते हुए आता है। तो ये काइनेमेटिक्स आप जनरली कर सकते हो, और हार्ड आया तो आपको दिक्कत आएगा। फिर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसका देखोगे तो क्वेश्चन ज्यादा रेजिस्टेंस फॉर्मूला से आता है, पोटेंशियोमीटर से आ रहा है ज्यादा, तो ज्यादा इस चीज से आ रहा है, तो इस पे ज्यादा आप फोकस करना। अब जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने 3 लिखा है अभी फिलहाल के हिसाब से, लेकिन इसमें अच्छा वेटेज होता है। जैसे अगर वेव ऑप्टिक्स में देखोगे YDSC हो गया, उसके बाद ये रे ऑप्टिक्स में देखोगे टेलीस्कोप हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सब टॉपिक को आप ज्यादा फोकस करो। अब जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत खतरनाक ही इंपॉर्टेंट है, आप 2 से 3 दिन पढ़ोगे आपका टोटल चैप्टर ये रिवाइज हो जाएगा, और इसमें छोड़ने वाला कुछ नहीं, आप इसमें जितना पढ़ोगे ना वो बहुत फायदेमंद होगा। तो ये मॉडर्न फिजिक्स को आप मतलब टाइम दो प्रॉपरली,
3-4 दिन टाइम दो, 3-4 दिन में इसका सारा क्वेश्चन सब चीज, इसको ज्यादा थियोरिटिकल क्वेश्चन इसमें आएगा। बोर मॉडल हो गया, ड्रिप रोगरी हो गया, फोटो इलेक्टिव रेडियो एक्टिविटी हो गया, ये सारे टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर भी आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, आप जल्दी पढ़ सकते हो। लॉजिक गेट से तो एक क्वेश्चन गारंटी रहता है और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, इसको आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस का कम जरूरत है। लेकिन हाँ, इस कंसाइज होके। और ईएमआई जो है, ईएमआई भी मतलब इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आप जैसे मैग्नेटिज्म, ईआई, ये सब मिला करके अगर करोगे तो आप 5 दिन टाइम दोगे इसके चक्कर, मतलब 2-3 घंटा करके, तो ये आसानी से तैयार हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स को तो मैं तैयार करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका आप जो मतलब जो क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है जिस टॉपिक से, आप उसका 1-2 टॉपिक सेलेक्ट करके उसको बस कर लेना। अगर आ गया, लक आपका अच्छा हुआ, आ गया तो आप सही कर दोगे। लेकिन आपके पास अभी टाइम कम है तो आप, इसलिए मैं कंसाइज कर रहा हूँ। एसी छोटा सा है, इसको कर लेना, कैपेसिटर को कर लेना फॉर्मूला वाइज। तो अभी आपको क्या चीज समझ में आया कि आप फिजिक्स पे जो है मतलब इन सब टॉपिक पे फोकस करोगे और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है उसके क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर जो है 140 प्लस। और आप ये एक बात ध्यान रखना कि बायो तो आप आराम से बायो करना, मेरे हिसाब से अगर आप चाह लोगे तो बायो में तो कोई नहीं रोक सकता, बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज आप करो कि ये आराम से कर सकते हो, ये चीज मैं बताऊंगा। फिजिक्स के लिए तो मैंने बता दिया 140, आप जितना चीज मैंने बताया अगर आप ये फॉलो कर लो, लगभग आप 90 डेज फॉलो कर लोगे तो आप 100% में गारंटी लेता हूँ 140 प्लस आप स्कोर कर लोगे। क्योंकि आपको, आप ही देख लो ना, आपको पूरा सिलेबस पूरा पढ़ने से, जानकारी लेने से थोड़ी ना बात है। अब आपको है कि क्वेश्चन करने के लिए आना चाहिए। और क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे कि उस टॉपिक का ओवरव्यू आपको नॉलेज होना चाहिए और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन निकाला जाता है वो सब टॉपिक से आप क्वेश्चन किए हुए हो। जैसे देखे इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपका माइंड उस पर वो हो जाएगा। तो ये सब चीज पे आप ज्यादा फोकस करो। बाकी नॉलेज सब चीज का होना चाहिए, पढ़ना सब चीज है। आप ऐसा भी नहीं है कि 90 दिन में आप ये फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट, बहुत सारा क्रैश कोर्स है कि जो 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट कराया जाता है। तो आप जब कोई कोर्स अगर कोई कोचिंग में कंप्लीट करा सकता है तो आप क्यों नहीं 3 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो? तो कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप इसको सीरियसली लोगे और एकदम सीरियस होकर अगर आप पढ़ोगे तो ये आप कर सकते हो। अभी जो मैं मतलब इतने दिन से देख रहा हूँ उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ ये चीज है, ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारा चीज मैंने अभी बताया है, आपको ये चीज बहुत हेल्पफुल है। और आप ये बात ध्यान रख लेना, आप ये जो सोचोगे कि 600 अब नहीं, अब जो आपको सेफ स्कोर ये 630 प्लस ही होना चाहिए। जिसमें बायो का तो आप आराम से कर सकते हो, गारंटी है, क्योंकि 2 बुक है आपके पास। आप लेकिन यही है, आप और दुनियादारी को छोड़ दो, आप कंसाइज हो जाओ। और हाँ, इसमें क्या करो, बायो पढ़ो। बायो में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट कोई हो तो टेस्ट दे लो। अब इसका फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में पहले फॉर्मूला टोटल मेरे हिसाब में क्या होता है, पहले तुम फॉर्मूला ही याद कर लो। देखो सबसे पहले फॉर्मूला चार्ट है, फॉर्मूला चार्ट याद कर लो, बिना कुछ पढ़े याद कर लो। उसके बाद तुम उस टॉपिक को पढ़ने जाओ, फिर तुम्हें फॉर्मूला वो होगा कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा वो फॉर्मूला जो था ये इस टॉपिक का है, इस पे ऐसे क्वेश्चन बनता है। फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है, अब उसका तुम्हें क्या एप्लीकेशन है वो तुम्हें दिख जाएगा जब तुम ये नोट्स वगैरह पढ़ोगे। फिर एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो इस हिसाब से काम करो, देखो तुम मतलब अच्छा कर जाओगे। अभी तो इतना ही, बाकी अब मैं केमिस्ट्री का भी दूंगा तुम्हें कि क्या क्या चीज है। केमिस्ट्री के लिए तो 2-3 वीडियो में बनाऊंगा। जैसे आप मान के चलो इंपॉर्टेंट जो है, जो थ्योरेटिकल है, जिससे भी क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, वो टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है आपको क्या क्या चीज करना चाहिए केमिस्ट्री में वो मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, थैंक यू।